चैप्टर 3 खोज द सर्च। 2 दिन बीत चुके थे। अर्जुन ने पहली चाबी ढूंढ ली थी, लेकिन उसे अभी भी बाकी 4 चाबियों के बारे में कुछ नहीं पता था। महेश बाबा ने उसे बताया था कि दूसरी चाबी का संकेत उसकी माँ के लॉकेट में छिपा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो संकेत क्या है। सुबह का समय था। अर्जुन रसोई में बर्तन धो रहा था जब काव्या अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन, आज मेरा जन्मदिन है, काव्या ने कहा। अर्जुन रुक गया। उसने अपना सिर उठाया और काव्या की ओर देखा। हैप्पी बर्थडे काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, काव्या ने कहा। मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन माँ पापा ने आज शाम को एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना ही होगा। अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसे पता था कि इन पार्टियों में उसका क्या हाल होता है। काव्या, मैं नहीं अर्जुन, इस बार मना नहीं कर सकती। ये मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूं कि तुम वहां हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आऊंगा। काव्या मुस्कुराई और चली गई। अर्जुन ने उसे जाते देखा। उसके दिल में एक अजीब सी चिंता थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शाम हो गई। राठौड़ मैंशन में जश्न का माहौल था। पूरी हवेली को रोशनी से सजाया गया था और बगीचे में एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। काव्या एक सुंदर नीली साड़ी में सजी थी और वो बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। अर्जुन ने अपना पुराना सफेद कुर्ता पहना हुआ था। वो पार्टी के एक कोने में खड़ा था, सबको खाना परोस रहा था। उसकी आंखें हर समय काव्या पर थीं, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि देविका और सूरज सिंह उसे रोकते थे। अर्जुन, देविका की तेज आवाज आई। यहां आओ, मेहमानों को शराब परोसो। अर्जुन ने सिर झुकाया और ट्रे उठा ली। वो मेहमानों के बीच जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। एक चेहरा जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। महाराणा विक्रमादित्य। वो एक कोने में खड़ा था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। उसकी आंखें अर्जुन पर थीं। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें हटाईं और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे पता था विक्रमादित्य यहां किसी और वजह से नहीं आया था। वो उसके लिए आया था। काव्या, सूरज सिंह ने आवाज दी। यहां आओ, महाराणा विक्रमादित्य हमारी विशेष अतिथि हैं। काव्या मुस्कुराती हुई विक्रमादित्य के पास गई। महाराज, आपका स्वागत है। विक्रमादित्य ने उसका हाथ चूमा। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं काव्या। आप तो अपनी मां से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। काव्या शर्मा गई। आप बहुत दयालु हैं महाराज। अर्जुन ने ये सब देखा। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। विक्रमादित्य ने उसकी तरफ देखा और एक खतरनाक मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाया, मानो उसे टोस्ट कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी नजरें हटाईं। उसे चाबी ढूंढनी थी और उसे जल्दी करनी थी। पार्टी के बीचों बीच अर्जुन हवेली के अंदर गया। वो उस पुरानी पेंटिंग के पास गया जहां उसे पहली चाबी मिली थी। उसने पेंटिंग के पीछे देखा। वहां कुछ और था, एक छोटा सा नक्शा। उसने नक्शा उठाया। उस पर कुछ लिखा था। दूसरी चाबी उस जगह है जहां आग और पानी मिलते हैं। अर्जुन ने नक्शा देखा। वो समझ गया, ये हवेली के पीछे का बगीचा था जहां एक फव्वारा था। लेकिन वहां आग कहां? अचानक उसे याद आया, हवेली के बगीचे में एक पुराना चूल्हा था जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। वो चूल्हा फव्वारे के ठीक सामने था। आग और पानी, अर्जुन फुसफुसाया। वो बाहर बगीचे में गया। पार्टी अभी भी जारी थी, लेकिन सब लोग आगे की तरफ थे। कोई उसे नहीं देख रहा था। अर्जुन पुराने चूल्हे के पास गया। उसने चूल्हे के अंदर देखा। वहां कुछ नहीं था। फिर उसने फव्वारे की तरफ देखा। पानी बह रहा था, लेकिन उसके नीचे कुछ चमक रहा था। उसने अपना हाथ फव्वारे के अंदर डाला। पानी ठंडा था, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ, एक धातु की वस्तु। उसने उसे खींचा। ये एक और सुनहरी चाबी थी, दूसरी चाबी। बहुत अच्छे अर्जुन, आवाज उसके पीछे से आई। अर्जुन मुड़ा। विक्रमादित्य वहां खड़ा था, अकेला। उसके हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तुमने दूसरी चाबी ढूंढ ली, विक्रमादित्य ने कहा। बहुत प्रभावशाली। अर्जुन ने चाबी को अपनी जेब में छिपा लिया। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आया हूं, विक्रमादित्य ने कहा। तुम्हारी मां, रानी देवी, वो बहुत बहादुर थी, लेकिन वो समझदार नहीं थी।
उन्होंने मुझसे लड़ने की कोशिश की और तुम जानते हो क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। तुमने उन्हें मारा। मैंने नहीं मारा, विक्रमादित्य मुस्कुराया। मैंने उन्हें खत्म कर दिया और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में आग चमक रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। विक्रमादित्य हंसा। तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे खत्म करना है। उसने पीछे मुड़कर देखा। पार्टी अभी भी जारी थी और काव्या मेहमानों के बीच हंस रही थी। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, विक्रमादित्य ने कहा। क्या होगा अगर उसे कुछ हो जाए? अर्जुन का चेहरा बदल गया। अगर तुमने उसे छुआ तो क्या? विक्रमादित्य मुस्कुराया। तुम क्या करोगे? मुझसे लड़ोगे? यहां सबके सामने? अर्जुन चुप रहा। उसे पता था कि विक्रमादित्य सही था। वो यहां अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता था, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विक्रमादित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अर्जुन। मुझे सारी चाबियां दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जीवित छोड़ दूंगा। अर्जुन ने उसका हाथ झटका। कभी नहीं, विक्रमादित्य मुस्कुराया। तो फिर खेल शुरू हो गया। वो मुड़ा और पार्टी की तरफ चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन वहां खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, उसकी आंखों में आग जल रही थी। विक्रमादित्य, तुम्हें मेरा बदला मिलेगा। पार्टी खत्म हो गई, सब लोग चले गए। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था, दूसरी चाबी को अपने हाथों में लिए हुए। उसने चाबी को देखा। वो पहली चाबी की तरह ही थी, लेकिन उस पर एक अलग नक्काशी थी। काव्या कमरे में आई। अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम पूरी पार्टी में कहाँ थे? अर्जुन ने चाबी छिपा ली। बस बाहर थोड़ी हवा खाने गया था। काव्या उसके पास आई। तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। काव्या, विक्रमादित्य यहां था। उसने मुझे धमकी दी। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैंने उसे चाबियां नहीं दी तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे डर नहीं लगता अर्जुन, मुझे सिर्फ तुमसे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा काव्या, मैं वादा करता हूं। चैप्टर 3 द सर्च एंड।